Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. राजनीति में कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि एक वक्त ऐसा भी था जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया करते थे। यहां तक कि बीजेपी को धोखेबाजों की पार्टी तक कह दिया था। बुलेट ट्रेन से लेकर गुजरात में विकास के पीछे केंद्र की तब की कांग्रेस की सरकार की तारीफ कर चुके हैं और उन्होंने कहा बुलेट ट्रेन क्या मोदी बात करते हैं, लेकिन गुजरात से ही क्यों। अब 2024 लोकसभा चुनाव है और ये बयान बदल चुके हैं क्योंकि एनडीए के 400 पार के संकल्प को पूरा करने के लिए एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ने बिना शर्त समर्थन दे दिया है। राज ठाकरे ने कहा है कि यह समर्थन उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व को देखते हुए दिया है। मन से पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को बिना शर्त समर्थन दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आपको याद हो तो बीजेपी से पहले मैं पहला व्यक्ति था जिसने कहा था कि नरेंद्र मोदी भारत के पीएम बने। 370 के लिए मैंने तारीफ की। मुझे कोई चीज पसंद आती है तो मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। यदि मुझे कोई चीज पसंद नहीं आती है तो मैं उसकी प्रशंसा नहीं करता हूं। लेकिन इस बार बिना शर्त मैं एनडीए को समर्थन करता हूं। राज ठाकरे का बयान सुनिए जो उन्होंने इस बार एनडीए को समर्थन देते हुए ये ऐलान किया। मला देवेंद्रजी पण सांगत होते, फडणवीस एकनाथजी पण सांगत होते आपण एकत्र आलं पाहिजे, एकत्र आलं पाहिजे। म्हटलं एकत्र आलं पाहिजे म्हणजे काय? आणि मग त्याच्यात हे सगळे विषय निघाले। मग मी अमित शहांना फोन केला, म्हटलं मला जरा भेटायचं तुम्हाला, हे काय मला चाललंय मला समजत नाहीये, एकदा आपल्याशी बोलून मला काय नक्की ह्यांचं म्हणणं आहे ते मला एकदा कळलं पाहिजे। मग आमचं बोलणं झालं तिकडे, मग इथे आल्यावरती आमच्या तिघांचं बोलणं झालं, मग ते सगळं निशाणीवरती प्रकरण आलं। मला काही अपेक्षा नाहीयेत। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि एनसीपी, परंतु फक्त नरेंद्र मोदींसाठी बिनशर्त पाठिंबा देत आहे, हे मी आज आपल्या समोर सगळ्यांसमोर जाहीर करतो। हालांकि राज ठाकरे पहले भी नरेंद्र मोदी के फैन रह चुके हैं। कई बार अपने बयान में कह चुके हैं कि मैं बीजेपी का समर्थन नहीं करता हूं पर नरेंद्र मोदी का समर्थन करता हूं। आपको एक पुराना बयान सुनवाते हैं, उनका एक पुराना इंटरव्यू है वो सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी, बीजेपी, नितिन गडकरी को लेकर राज ठाकरे ने बयान दिया। तो उन्होंने क्या कुछ कहा था, पहले वो बयान सुन लीजिए, उसके बाद आपको राज ठाकरे और महाराष्ट्र की राजनीति में ये जो नया ट्विस्ट सामने आया है उसकी कहानी आपको एक एक कर समझाएंगे। देखिए, राज्य के जो इश्यूज होते हैं बहुत बार, उसमें ये जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो कुछ बात भी नहीं करते। जैसे कि सीमा प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्न है, उसके बारे में बीजेपी कब बात करती है? बस एक कुछ पत्रक निकालती है कि ये होना चाहिए, उसके आगे कुछ नहीं। आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। अरे ये शिव जयंती का त्योहार नहीं मनाते, और क्या बताएं? वो बोल रहे हैं कि विदर्भ उनको अलग करना है। बिल्कुल नहीं करने देंगे। क्यों करना है? इसके लिए सेंटर मिला क्या आपको हाथ में, सब तोड़ने के लिए? ऐसा लग रहा है कि आपका मन टूट चुका है मोदी से। आप जितनी नहीं, देखिए देखिए बात देखिए किया था कि प्रधानमंत्री, बात मोदी की नहीं है, बात बीजेपी की है। मोदी जी के ऊपर क्या बात करनी है? देखिए, मुझे जो चीज अच्छी लगती है मैं उसकी तारीफ करूंगा, जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती उसकी मैं बिल्कुल तारीफ नहीं करूंगा। बात व्यक्ति की नहीं है, बात काम की है, बात सोच की है। अगर सोच ठीक नहीं है तो मैं टीका तो करूंगा ही। 20 रैलीज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में। दुर्भाग्य है ये से वो प्रचार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट करने के लिए उनके पास नेता ही नहीं है जिनका चेहरा होर्डिंग पे लगा है, जिससे लोग वोट करें। नहीं, गडकरी है, बाकी सारे गडकरी तो सेंटर में है। गडकरी तो अभी सेंटर में है, नितिन गडकरी। लेकिन राज्य के स्तर पे जितने उनके पास नेता है, एक भी काबिल नेता नहीं है जिसका होर्डिंग पे फोटो लगे, या जो इश्तिहार दे रहे हैं आज न्यूज़पेपर में और हर जगह पे, जिसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी दिखा रहे। लोकसभा के लिए भी नरेंद्र मोदी। अभी क्या वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बनेंगे नरेंद्र मोदी? ठीक है, मैं आज बोल रहा हूं बीजेपी आज इलेक्शन ना लड़े। मेरी पार्टी को क्या करना चाहिए वो न तय करे। मेरी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, उसका निर्णय क्या करना है वो कोई दूसरी पार्टी का नेता मुझे ना समझाए।
अगर मैं आज बोलूं कि बीजेपी को लड़ना नहीं चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। मेरा अगर पूरा भाषण सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने कहा था कि अगर मुझे बाहर से पता चल रहा है कि उनके मन में है ही नहीं आपके साथ अलायंस करना, वो सिर्फ टाइमिंग सोच रहे, एक समय की राह देख रहे हैं वो कि कब तोड़े, बराबर। अगर बाहर से मुझे समझ में आता है, आपको अलायंस में समझ में नहीं आता? उनको नहीं समझ में आया होगा। तो नहीं, तो वही तो बात मैंने, वही तो मैंने बात की कि समझ एक सामने वाला आदमी किस तरह से बात कर रहा है, उसकी नीयत क्या है, उसके मन में क्या है, ये पॉलिटिकली आपको समझ में आना चाहिए। पर वही अनुभव तो आपका भी रहा है। आपने अपने भाषण में कहा उस बात को, क्या कि आपके विधायक को बीजेपी ले गई वहां पर। आप नहीं, देखिए मेरी बात नितिन जी के साथ हुई थी, मैं वही बोल रहा हूँ। मेरी जो बात हुई थी, हम नितिन जी और बीजेपी को अलग करते हैं। आप बीजेपी एज अ पार्टी बात कर रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि बीजेपी के अगर साथ अगर मैं देखा जाए तो वो वैसे ही है, तो बस बिल्कुल आके अलग बात करेंगे भलता ही कुछ। नितिन गडकरी वैसा आदमी नहीं है, वो जो आदमी बोलेगा वैसे ही करेगा। मतलब आपका बीजेपी एज अ पार्टी पर विश्वास नहीं है, ये आप कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल नहीं। वो तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं आज नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। ये मेरा लोकसभा की लाइन भी थी, अगर याद होगी आपको तो, कि नरेंद्र मोदी जी को मैं सपोर्ट कर रहा हूं, मैं भाजपा को नहीं कर रहा हूं। मैं वो अगर अलग किस्म से देखा जाए तो वो सैफरन कांग्रेस ही है। तो मोदी जी के आने के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ा है उसमें? अभी तो आए हैं, अभी अध्यक्ष भी देखिए उनको काम करने दे तो ना। ये अमित शाह अध्यक्ष बने हुए हैं। बात ऐसी है, वो उनको काम, ये पार्टी उनको काम करने दे तो ना। 20-20 रैली लेने को बोल रही है, वहां पे देश का काम सब बंद हो चुका है। यहाँ पे वो घूम रहे हैं, हरियाणा में घूम रहे हैं, महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, कल और किसी स्टेट में इलेक्शन लग जाएंगे, वहां पे उनको घुमा देंगे। देश का काम कौन करेगा? मैंने सुना है कि मोदी जी दूसरे बाकी मंत्रियों को काम भी नहीं करने देते, यानी कि वो सारी फाइलें उनके पास आती है। गडकरी जी ने आपको बताया होगा, आपके दोस्त? नहीं, मुझे नहीं बताया, वो उनका इंटरनल मामला है। वो बाकी सारी चीजें तो आप लोग बता देते हैं, आप लोग सोर्स तो है ही दिल्ली के। आम्ही ज्या वेळेला ही व्याख्या बोलतो त्यावेळेला आम्ही संकुचित आणि नरेंद्र मोदी उदार मनाचे। बुलेट ट्रेन सुरू करताना पहिल्यांदा तुमच्या मनामध्ये अहमदाबाद आलंच कसं? का नाही मुंबई दिल्ली, का नाही मुंबई चेन्नई, का नाही मुंबई कलकत्ता? याचं कारण त्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या वेळेला झालेली जी जखम होती ना त्यांना, ती आज ह्याच्यातनं भरून काढायचा प्रयत्न सुरू आहे त्यांचा। काही मुठभर इकडच्या गुजराती समाजातल्या लोकांसाठी आणि गुजरात मधल्या काही मुठभर गुजराती समाजासाठी म्हणून तुम्ही बुलेट ट्रेन 1,10,000 कोटीचं कर्ज काढताय तुम्ही। मुंबईला गरज नाहीये, आम्ही तर कशाला जायचं तिकडे? आमचं काही कामच नाही तिकडे। म्हणजे फक्त तुम्ही अहमदाबादसाठी, गुजरातसाठी म्हणून ही ट्रेन सुरू करताय। 1,10,000 कोटी रुपयांचं कर्ज तुम्ही या देशावरती घेताय। देशातल्या प्रत्येक नागरिकांनी ते कर्ज फेडायचंय, कोणासाठी? मोदींच्या स्वप्नासाठी आणि गुजरातसाठी। तुमच्या प्रत्येकाच्या डोक्यावरती ते कर्ज येणार आहे, देशातल्या प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावरती ते कर्ज येणार आहे। फेडायची जबाबदारी देशाची असेल, यांच्या स्वप्नांसाठी। राज ठाकरे ने बिना शर्त एनडीए को समर्थन देते हुए एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि 1 साल से अधिक समय तक मुझसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संपर्क किया, मुझसे देवेंद्र फडणवीस ने संपर्क किया, इसलिए मैंने अमित शाह को फोन किया और उनसे मुलाकात की। मैं सीट बंटवारे के इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। मैंने कहा कि किसी के साथ नहीं जुड़ना, मैं अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह से समझौता नहीं करना चाहता हूं और मुझे लोकसभा, राज्यसभा या एमएलसी नहीं चाहिए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिना शर्त समर्थन देता हूं। राज ठाकरे ने अपने बयान में यह भी कहा कि मैं कोई पार्टी नहीं तोड़ता, मैं मन से प्रमुख ही बना रहूंगा। ये बात उन्होंने जब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी उसको लेकर उन्होंने कहा था। राज ठाकरे ने अपने बयान में यह कहा कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे को देखिए कि किस तरह से वो पीएम मोदी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। वे सीएम पद चाहते थे, ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी अब टूट चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता संजय राउत ने 10 अप्रैल को राज ठाकरे पर बयान दिया और कहा
कि जब महाराष्ट्र के गौरव की रक्षा के लिए बना एक संगठन अपने दुश्मनों का समर्थन करता है तो लोगों के मन में संदेह पैदा होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सभी भ्रष्ट व्यक्तियों को अपने पाले में ले लिया है और अब राज ठाकरे का कौन सा फाइल खुल गया जो वो एनडीए के समर्थन में चले गए। संजय राउत का बयान सुनिए। देखिए, राज पार्टी अपने पार्टी के प्रमुख है। यही राज ठाकरे थे जिसने ये ऐलान किया था कि मोदी और शाह को, मोदी जी और अमित शाह जी को महाराष्ट्र में पांव रखने नहीं दूंगा। जनता को आह्वान किया था उनको पांव मत रखने देना। ये महाराष्ट्र के दुश्मन है। अब ऐसे अचानक क्या चमत्कार साक्षात्कार हो गया, वो आप उनसे ही जाकर पूछना चाहिए भाई। आप अचानक पलटी मारकर ये महाराष्ट्र के दुश्मनों को सपोर्ट कर रहे हो तो आप जनता को क्या बताओगे? कारण क्या है उसके पीछे? कौन सी फाइल खोली है? नहीं, वॉशिंग मशीन की बात बाद में आ जाएगी धीरे धीरे, लेकिन ऐसी कौन सी फाइल आपको दिखाई गई कि आपने अचानक मुंबई में आकर उनको समर्थन दिया? आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद के मुद्दे पर 2019 में सहयोगी तब बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी, तब अविभाजित एनसीपी कह सकते हैं, आपके साथ गठबंधन कर सरकार बना ली थी। जून 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उनके अधिकांश विधायकों ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और बगावत के बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। बाद में एनसीपी में भी टूट हो गई और अजित पवार भी एनसीपी को तोड़कर एकनाथ शिंदे के चले गए, साथ में चले गए। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि न राज्यसभा न विधान परिषद, तो आखिर क्यों एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं राज ठाकरे? हालांकि ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि आखिर राज ठाकरे ने एनडीए का सपोर्ट क्यों किया, लेकिन फिलहाल ये जो चर्चा हो रही है कि राज ठाकरे बिना शर्त एनडीए को समर्थन किए हैं, ये वही राज ठाकरे हैं जो कभी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले खड़े रहते थे और कभी कहा करते थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार बुलेट ट्रेन अगर लाती है तो फिर अहमदाबाद से ही लाखों रुपए खर्च करके ये बुलेट ट्रेन की शुरुआत वहां से क्यों की जाएगी, ये मुंबई से क्यों नहीं, मुंबई के लोगों को सुविधा क्यों नहीं दी जाएगी जो गुजरात के लोगों के लिए ये शुरू किया गया है। ये वही राज ठाकरे हैं जिन्होंने 2017 में एक बयान दिया था। उन्होंने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है बीजेपी, वो अक्सर ये दिखाती रहती है कि वो दूसरे के हित की बात करती है, लेकिन अंदर से वो धोखेबाज पार्टी है। और अब यही राज ठाकरे अब उसी एनडीए के साथ मिल गए हैं और ये तारीफ कर रहे हैं कि हमने बीजेपी का समर्थन नहीं बल्कि एनडीए का समर्थन किया है और नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। देखना यह होगा कि 2024 में राज ठाकरे के समर्थन से महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों पर क्या समीकरण निकलकर सामने आता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।